बत्ती बुझाना सुई नहीं सिलेंडर में बत्ती धर कसम है तो ढंग से समझे ना, आ जाओ। ठीक है। अब तीसरी बत्ती में लड़की कह रही है मैंने आपकी ये बात मान दी, अब इससे भी बड़ी बात अब कहने वाली है वो। ऋतु काले शुचि स्नाता की दियामी त्वासः ना हम परम गमिष्यामि कृते कन्यकावली। मैं आपकी पत्नी बन गई हूँ। आज के बाद 6 ऋतुओं में 12 महीनों में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरे साथ की दियामी यानी हंसी मजाक करनी पड़ेगी जैसे पति पत्नी करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ना हम परम गमिष्यामि। आज के बाद आप मेरे अलावा किसी पराई स्त्री को नहीं देखेंगे और ना हम परम गमिष्यामि। ठीक है। और न ही मैं किसी पराये पुरुष को आपके अलावा किसी पराये पुरुष को देखूंगे। राम की तरह एक अपनी छोड़ सभी को माता और बहन समझते हैं जैसे प्रभु राम ने कहा था। यह है तीसरी बत्ती का मतलब। आया समझ में। अब बनार जी कह रहे हैं ठीक है हमको ये भी शर्त मंजूर है। हाँ बोलना मैं अब चौथी बत्ती में फिर लड़की कह रही है लालियाम चिते शांतम गंधमाला नुलेपने कांचने भूषणे तुभ्यम तुरिये सा पदे वचा। फिर चौथी बत्ती में कन्या कह रही है कि मेरा जितना भी ये श्रृंगार का सामान है, चूड़ी बिंदी काजल शीशा जो भी होता है, आपको हमेशा इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। वैसे ही शुद्ध सुहाग का सामान वही होता है जो पति लाता है। आजकल तो महिलाएं अपने आप ला रही है बाजार से, वो शुद्ध नहीं माना जाता, लेकिन जो श्रृंगार का सामान पति लाता है वही शुद्ध माना जाता है। ठीक है। तो हाँ बोल दे जोड़े चूड़ी बिंदी काजल शीशा। अब पांचवी बत्ती में है सखी परिवर्ता नित्यम गौराराधन तत्परा त्वयि भक्ता भविष्यामि पंचमे कन्यकावली। कि हमारे गृहस्थाश्रम में जो भी काम होते हैं हम दोनों उसे साथ मिलकर करेंगे। ठीक है। और सीता सती और सावित्री की तरह हमारा ये दाम्पत्य जीवन आखिर हम इस युग में नहीं युगों युगों में पति और पत्नी के रूप में रहेंगे। ठीक है। हाँ बोल बेटा। अब छठी बत्ती का है यज्ञ होमे च दानादु भवम तपवामतम यत्र तत्र तम तत्र तिष्ठामि पदे पष्टे बर्विततम। अब छठी बत्ती में बनार जी फिर कह रहे हैं कि आज के बाद आप मेरी पत्नी बन गई है। मैं अपने घर में जो भी पूजा पाठ यज्ञ होम करूंगा उसमें तुम्हें बामांगिनी बनाऊं। अभी बामांगिनी नहीं हुई नो देखा अभी देर इधर बैठा। अब बामांगिनी यानी बाएं भाग में बैठे। आज के बाद इसीलिए शादी के बाद चाहे पति हो पत्नी हो पूजा में दोनों को साथ बैठना है तो वो पूजा भी निष्फल मानी जाती है। तो आप आज हाँ बोल। ठीक है। अब सातवीं बत्ती है बनार जी की। सारी 5 बातें तो बनार जी ने कन्या की मानी। अब जो सातवीं बत्ती है उसमें बनार जी की बहुत बड़ी शर्त है। क्या है, उद्याने मद्यपाने चम नित्य हासम पिचासतम। कि आप आज के बाद बिना मेरी आज्ञा के कहा उद्यान में किसी के घर में शमशान घाट में या आपको जहां भी जाना होगा बिना मेरी अनुमति के नहीं जाएंगे। हाँ बोलो। ठीक है। ये है 7 बत्तियों का मतलब। ठीक है। अरे ये तो शास्त्र कह रही कर्मकांड बने। हम बोलो ना बत्ती सुने का मतलब मुझे खाली वो मतलब तो बत्ती का मतलब है कसम। और जब आपने कसम खारी किया तो आप उल्टा काम नहीं कर सकते। ये है मतलब समझाने का कि जो आपने कसम खारी की बत्ती बुझा रखी मैं ये काम नहीं करूंगा। ये है मतलब। आप जा गुरुजी तो लड्डू मुंह पे लगाए, पहले मुंह पे लगाओ दोनों। एक मिनट मुंह पे लगाओ। क्या फिलहाल मुंह पे लगा।